महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुक सकते। आपकी आज्ञा का पालन होगा। विशाला, देखो महाराज का आदेश है, दरबार से कंचनियों को हर समय इनाम मिला है। आज महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर दरबार से बाइज्जत रुक सकते हैं। कंचनियों, जैसे कि आप लोग
हमेशा राज दरबार आती है, वैसे आज भी आप लोग आई हैं। आप लोग एक एक करके आइए, महाराज का आदाब बजाते हुए चलिए। एक एक साड़ी और 5-5 असरफियां अपना अपना इनाम में लेकर के जाइए।
महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मुझे गुप्त सूचना मिली है। कैसे, क्या सूचना मिली है राजन? आतंकवादी हमारे बिजनौर में घुस आए हैं। आतंकवादी? इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। तो मंत्री जी बात मेरी अब सुनो ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए। गर्ज आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। सख्त शासन प्रशासन है, बिजनौर को कोई शाबाश शाबाश। महामंत्री कांता से तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह राजन, मेरी बातों को गौर से सुनो। फरमाइए राजन। तो उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति, उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडा लफंगो आप चिंता न करें। जब तक ये आपका वफादार सेनापति जैसे इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर की तरफ आग उठा कर देगी राजन। और मैंने आगाह सेना को है कर दिया महाराज कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया, और सारे बिजनौर में सेना मुस्तैद है। कि आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, और जुल्म हो जाएंगे सारे अब साथ हैं। शाबाश। महाराज आप चिंता न करें, क्योंकि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा कभी न। शाबाश। राजन, किसी देश की रक्षा से बढ़कर, किसी देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और प्राण कर देना निछावर इस वर्ग। राजन, हाथी घोड़ा रतबा कि हाथी घोड़ा रतबा, और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का चरण में खींच। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम बेकार न बचिए। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई, मेरे भाई प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम भी कभी
इस बिजनौर की रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? अगर जाते हो तो इस बिजनौर की रियाया का क्या समाचार है? बड़े भैया, यह प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किसान में है बड़े भैया। कौन बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज शाबाश। नगर घूमने आप चिंता न दिल में जरा लाइए, खाने कपड़े से खुशहाल है हर बदर, आप चाहे तो चल करके आइए। शाबाश। अरे भैया, ये प्रताप सिंह हर वक्त इस बिजनौर की भ्रमण करता है, लेकिन हर बसर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे बड़े भैया। किसी को किसी प्रकार की तकवा तकलीफ नहीं भैया। बड़े भैया, प्रताप सिंह के रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की तकवा तकलीफ हुई तो मेरे बिजनौर में रहने ना रहने से क्या? शाबाश, शाबाश मेरे भाई। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। जैसे आज्ञा महाराज। उस फरियादी को हाँ। सम्मान सहित दरबार में पेश किया जाए। बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर किस आशा और उम्मीद के साथ आई हो माँ? और रोती आई हो क्यों माँ? ऐ बूढ़ी माँ, रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। और माजरा क्या है सच सच सुना दो मुझे। आ गई दरबार हो, आंसू बहुत गई इस कदर मैया न तुमला हो के अब सुना दो मुझे। अब सुना दो
बात थी बूढ़ी माँ? ये उदय सिंह का दरबार है माँ। निश्चिंत होकर बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है मैया? महाराज, आपके दरबार में हमेशा न्याय हुआ है महाराज। अवश्य मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। अवश्य होगा बूढ़ी माँ। ये उदय सिंह का दरबार है माँ। यहाँ हमेशा न्याय हुआ है और आज भी न्याय ही होगा। क्या बात है माँ? और लिखा मेरी किस्मत में है गम उठा। लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना। और विधवा का जग में न मिलता ठिकाना। घर में मेरे चोरी हुई। घर में मेरे चोरी हुई। कल भूप आधी रात को मैं कहीं की ना रही। कैसे मेरी गुजरान हो। और अब तो लिखा सिर्फ आंसू बहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई भैया, वो कौन सा हरामखोर है जिसको मेरे इंसाफ का भय नहीं है? भाई भैया, वो कौन कमीना है कैसे बूढ़ी माँ के घर चोरी करके अपनी माँ। अरे बूढ़ी माँ, बोलो कौन कमीना है कैसे तेरे घर चोरी करके भाई भैया के साथ। अरे बूढ़ी माँ, मुझ पर कृपा करो मैया और ये बताओ कि क्या तुम उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो तो मुझे उसका नाम बताओ माँ, जिस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है। अगर मैंने उसके दोनों हाथों को ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। बोलो। साह कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। चोरी किसने किया वो है कैसा बसन। आप ही का मुलाजिम। हाँ महाराज, आप ही का मुलाजिम कोई खास है इसी दरबार में करता अपनी ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए प्रताप सिंह? बड़े भैया, नौकर, दरबार के कर्मचारी, दरबार के मुलाजिम चोरी करेंगे? बड़े भैया, वो कौन कमीना है कैसे भी मौत को ललकार है। बूढ़ी माँ, वो कौन कमीना है बोल जिसने तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के साथ में। बूढ़ी माँ,